आप देख रहे हैं न्यूज 360। पिछले कुछ महीनों से लगातार किसी न किसी विवादों को लेकर सुर्खियों में रहने वाला संभल एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल संभल में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर प्रशासन के फैसलों से सियासी घमासान तेज हो गया है। क्या है वो फैसले, इस रिपोर्ट में देखते हैं। बीते कुछ महीनों से संभल यूपी की सियासत की धुरी बना हुआ है, लेकिन चाहे विरासत पर सियासत हो या होली और रमजान पर घमासान, संभल प्रशासन हर परिस्थितियों से निपटने में सफल रहा है। जल्द ही चैत्री नवरात्रि की शुरुआत होनी और जुमा अलविदा और ईद की नमाज भी होनी है। ऐसे में प्रशासन के सामने एक और बड़ी चुनौती है और चुनौती से पार पाने के लिए संभल प्रशासन ने कमर कस ली है। संभल में पीस कमेटी की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि सड़क और छत पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। नमाज को लेकर प्रशासन के फैसले को जान लेते हैं। संभल में जुमा अलविदा और ईद की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी। हादसे से बचने के लिए छतों पर नमाज न पढ़ने का निर्देश जारी किया गया है। लाउड स्पीकर को लेकर भी सरकार के गाइडलाइंस का पालन करना होगा। 28 मार्च को अलविदा जुमे की नमाज है। 30 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रही है। इसके अलावा 31 मार्च को ईद उल फितर का पर्व है। दरअसल प्रशासन ने फैसला शांति समिति की बैठक में लिया है, जिस बैठक में सभी धर्मों और वर्गों के लोग मौजूद थे। शांति समिति की इस बैठक में कई और मामलों को लेकर भी चर्चा की गई, लेकिन उस चर्चा में सबसे अहम फैसले जो लिए गए वो ईद की नमाज को लेकर था। प्रशासन ने साफ कर दिया कि मस्जिद और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी। परिसर के बाहर सड़क पर या छत पर कोई नमाज अदा नहीं की जाएगी। शांति समिति की बैठक आने वाले त्योहारों को लेकर की गई थी, जिसमें नवरात्रि का त्योहार है और इसके अलावा ईद है, फिर उसके बाद महानवमी का त्योहार है। तो उसके संबंध में बैठक की गई थी और उसमें जो भी लोग उपस्थित रहे शांति समिति की बैठक में, उन लोगों ने अपने जो भी समस्याएं आ रही है त्योहार के दौरान, जैसे कभी कभार बिजली की समस्या, कभी पानी की समस्या, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हैं, कहीं नाली वगैरह खुली पड़ी है या कोई दिक्कत है, तो उसके संबंध में छोटी छोटी चीजों से अवगत करा है। उसके निस्तारण के लिए लोगों को अवगत करा दिया गया। नमाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है कि और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो खुद से ही लागू है। और इसके अलावा माइक लाउड स्पीकर के प्रयोग के अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। छतों पर नमाज अदा करना कोई परंपरागत रूप से नहीं है। यह मात्र इसलिए रोका जा रहा है जिससे कि दुर्घटना घटित हो सकती है और इसकी पूरी संभावना है कि भारी संख्या में छतों पर भीड़ जमा हो जाए और तत्पश्चात कोई घटना घटित हो जाए। इसीलिए इसको रोका गया है। और साथ ही सड़क पर इसलिए रोका गया है कि एक भारी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो जाते थे एवं यातायात अवरुद्ध होता था। साथ ही नेशनल हाईवे तक अवरुद्ध होते रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग भी अवरुद्ध होते हैं। एक लंबे समय तक लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है, दुर्घटना घटित हो सकती थी। अतः रोड पर नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने यह फैसला सुरक्षा और शांति के लिहाज से लिया है, लेकिन इसको लेकर सियासी हाय तौबा भी मच गई है। संभल में प्रशासन के इस फैसले को लेकर अब एक पक्ष फैसले पर आपत्ति जता रहा है तो दूसरा पक्ष सड़क पर नमाज के विरोध में है। संभल में एक के बाद एक जिस तरह से प्रशासन की कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर होती दिख रही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और अवधेश प्रसाद ने संभल प्रशासन के फैसले की खिलाफत की है। मैंने कहा कि छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। तो किसी धर्म पर पाबंदी लगाना मैं समझता हूँ ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये अलविदा की नमाज जो ईद के पहले हो रही है कोई नई नहीं है, ये तो सदियों से त्योहार मनाया जाता है, अलविदा की नमाज होता है। तो उस पर किसी प्रकार की पाबंदी लगाना ये संविधान के प्रिम्बिल में जिसमें है उपासना के अधिकार में, उस पर उचित नहीं है। नहीं, ये कौन है तय करने वाले? भाई आपकी सड़क है, प्रॉपर्टी सरकार की है, तय करे सरकार। और मुसलमान को भी समझना चाहिए कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया किसी की भी जगह पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक आपको उससे इजाजत ना हो। लेकिन छत के ऊपर, छत उनकी प्रॉपर्टी है क्या? छत उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे अगर भीड़ हो जाएगी?
ये वो तय करने वाले कौन हो गए कि नमाज कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े। संभल में प्रशासन के फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही कि संभल में सियासी विरोध के पीछे मंशा भी सियासी है। सांसद रवि किशन ने संभल एसडीएम के बयान पर सहमति जताते हुए प्रशासन के फैसले को जनमानस के लिए सही ठहराया है। संभल प्रशासन के फैसले को मुस्लिम नेताओं का भी समर्थन मिला है। कानून देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस है, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाएं। और जितने आलिम मौलाना है सब लोग कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है। सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की? मैं इसका स्वागत करता हूं। और इस्लाम में भी कहा गया है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कानून को मानो, उस मुल्क के कानून को मानना ईमान का हिस्सा है। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है, नमाज इबादत है और नमाज कहाँ अदा कर सकते हैं इसके लिए गाइडलाइन है। नमाज वहीं अदा कर सकते हैं जो आपकी जगह हो, या अगर किसी दूसरे की जगह हो तो वो राजी हो, वो एनओसी दे। तो जाहिर सी बात है, जब संभल के प्रशासन ने तय किया है कि सामाजिक सौहार्द बना के रखने के लिए हमें सड़कों पे नमाज नहीं अदा करने देना है, तो हमें मानना चाहिए। और अगर हम नहीं मानते हैं तो मैं ये समझता हूं कि हमारी नमाज भी नहीं होगी। यूपी में आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन और सरकार चुस्त और मुस्तैद है। संभल के साथ साथ अब मेरठ पुलिस ने भी संवेदनशीलता को देखते हुए सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। पुलिस का कहना है कि सड़क पर नमाज अदा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और साथ ही लाइसेंस और पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है। प्रशासन की इन फैसलों पर विरोध सियासी मजबूरी हो सकती है, लेकिन प्रदेश में शांति के लिए प्रशासन के फैसले जरूरी माने जा रहे हैं। न्यूज 360 में अगली खबर वक्फ संशोधन बिल के बारे में है। विधेयक के खिलाफ बिहार से लेकर